नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है 18 ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में जो भी चीजें होंगी उसका मैं डिस्कशन पूरी तरह से कराऊंगा, तो इसके लिए सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पे जो दो हेडलाइंस दी गई हैं उसके बारे में समझते हैं। केजरीवाल अर्जेस। केजरीवाल न्यू दिल्ली के वहां पे सीएम है। केजरीवाल अर्जेस, ये V5 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब भी सेंटेंस में हेडलाइन आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं। केजरीवाल अर्जेस पीएम टू क्लियर हिज सिंगापुर ट्रिप। वहां पे सिंगापुर ट्रिप पे जाने के लिए वो चाह रहे थे कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर, उसको क्लियरेंस दे, यानी क्लियर कर दे। यहाँ पे एक वर्ड मिला अर्जेस, यानी अर्ज। इसका मतलब होता है जैसे प्रे, एक वर्ड आता है, या इसके लिए एक और वर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे, सोलिसिट। इन सभी का मतलब होगा विनती करना। तो अर्ज, प्रे, सोलिसिट, इसका मतलब होता है विनती करना। जो वर्ड मिला सोलिसिट, तो जो भी ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको आराम से पढ़िए और समझिए। सोलिसिट, अर्ज, प्रे। आगे की लाइन देखते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर बीइंग अटैक्ड। अटैक का मतलब वैसे इन्वेजन होता है या असॉल्ट भी बोलते हैं। असॉल्ट आप कहेंगे पास्ट में है तो असॉल्टेड हो जाएगा, असॉल्टेड भी हो जाएगा पास्ट में है तो। बट यहां पे जैसे असॉल्ट का मतलब, चलिए देखते हैं यहाँ पे। फेडरल स्ट्रक्चर बीइंग अटैक्ड बाय सेंटर सेज आप। ये आपकी टीम ने कही, यानी आप जो आम आदमी पार्टी है उसके द्वारा ये बात कही गई कि बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो पीएम के द्वारा या यहाँ पे सेंटर के द्वारा पूरी तरह से अटैक्ट हो जाते हैं, यानी उसको हटा दिए जाते हैं। चार्ज कर देना, क्रिटिसाइज भी बोल सकते हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर दिए जाते हैं, यहाँ पे बात कही गई। वैसे अटैक का मतलब असॉल्ट होता है, आक्रमण बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी दी गई है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन संडे एक्सप्रेस्ड, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में वाला, ये वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन संडे एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर। यहाँ पे वर्ड मिला डिसप्लेजर, इसका मतलब होता है जैसे अनहैप्पीनेस बोलेंगे। डिसप्लेजर का मतलब होगा अनहैप्पीनेस, या फिर बिटरनेस भी बोलते हैं। इन दो, ये जो वर्ड्स है इसका मतलब नाराजगी या अप्रसन्नता बोलेंगे। या तो नाराजगी बोल सकते हैं या फिर अप्रसन्नता, अप्रसन्नता भी कहेंगे। नाराजगी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसका आप सिनोनिम सर्च करें, लिखें, याद करें। ये सारी चीजें, इस प्रकार से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन संडे, किसी भी डेट से पहले ऑन आता है, एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपोस्ट्रोफियस लगा है, इसका मतलब होता है का। डिले इन, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया। इन प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करना या देना। हिम क्लियरेंस टू अटेंड द वर्ल्ड सिटी समिट, एक वर्ल्ड सिटी समिट होने वाला है, उसमें वो चाह रहे थे, अभी भी चाह रहे हैं कि उनको क्लियरेंस मिले ताकि वहां जाए। विच विल बी हेल्ड, विच विल बी या शैल बी के साथ अगर V3 लगा देंगे तो ये पैसिव में सेंटेंस है। होल्ड का V2 हेल्ड और हेल्ड होता है। जो होने वाले हैं कहाँ पे, इन सिंगापुर फ्रॉम जुलाई 31 टू अगस्त 3।
जुलाई से लेकर 31 से लेकर अगस्त 3 तक ये होने वाला है। तो उसी के बारे में वो चाह रहे हैं क्लियरेंस होना, इसी पे उन्होंने एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर यानी अपना नाराजगी व्यक्त किए हैं। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उसका मैंने डिस्कशन करा दिए हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर मैंने समझा दिए। तो इसमें एक्टिव पैसिव के कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे से यूज हो रहे हैं, इसको आराम से देखिए और पढ़िए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी जो है मिस्टर संजय सिंह क्रिटिसाइज्ड, ये V2 फॉर्म में है। ऐसे क्रिटिसाइज का मतलब होता है इसका मतलब बोलेंगे कंटेम करना या सेंसर, जिसको बोलते हैं निंदा करना, किसी चीज के बारे में क्रिटिसाइज करना उसको बोलेंगे। ये सिंपल पास्ट टेंस में आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह क्रिटिसाइज्ड ए V2 है। द सेंटर ओवर द, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ओवर द इशू, द इशू यहाँ नाउन है, एंड सेड उन्होंने कहा, ये V2 है। यहाँ पे ये सेड V2 फॉर्म में आया। द कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर वॉज बीइंग के साथ आया V3, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। वॉज बीइंग अटैक्ड, अटैक्ड का मतलब मैंने कहा आक्रमण भी होता है, या यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे चार्ज या क्रिटिसाइज करना। बहुत सारे ऐसे जो इशू होते हैं, द इशू एंड सेड द सेंट्रल कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर वॉज बीइंग अटैक्ड कंटिन्यूअसली बाय यूनियन गवर्नमेंट। बहुत ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ऐसे चीजें हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, यानी उस पे क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, यानी जिसकी कोई वैल्यू ना देना। बाय द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। इसके बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं। वॉज बीइंग अटैक्ड मतलब क्रिटिसाइज भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है उन सारी चीजों पे, यानी अटैक यानी उसको कटाक्ष भी करना बोलेंगे। आगे की लाइन देखते हैं यहाँ पे, द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर बीइंग, पावर्स यानी सब्जेक्ट है, ऑफ लगा है, तो यहाँ पे ये हुआ सब्जेक्ट, इसके लिए आर आ गया, आर बीइंग कर्टेल्ड। ये इजेम आर के साथ बीइंग आता है, उसके साथ V3 लगा देंगे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। इससे पहले क्या था, वॉज बीइंग अटैक्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव था, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला कर्टेल। कर्टेल इस वर्ड का मतलब होगा जैसे रिड्यूस करना या कट डाउन या फिर डिक्रीज करना बोलेंगे। या फिर इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं डिक्रीज, इसका मतलब होगा कम करना। द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर बीइंग कर्टेल्ड, जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर है उसको रिड्यूस किए जा रहे हैं। एंड द अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज बीइंग अंडरमाइंड, और जो भी उनकी अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब जो उनका बोलेंगे, जैसे अथॉरिटी का बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। द अथॉरिटी यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है, तो उस प्रकार से इस वर्ड का मतलब निकालेंगे। जैसे अधिकार बोलेंगे, अथॉरिटी मतलब अधिकार भी होता है। द अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज बीइंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। अंडरमाइंड, यहाँ पे एक वर्ड मिला अंडरमाइंड। अंडरमाइंड का मतलब ऐसे तो निकालेंगे, अंडरमाइन एक वर्ड आया, इसका मतलब ये होता है जैसे कि मैं इस वर्ड को यहां इस तरफ लिख देता हूं ताकि आपको जो भी वर्ड्स मिले उसका, मैंने कहा अंडरमाइन, इस वर्ड का मतलब ये होगा जैसे कि ऐसे तो बोलते हैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय भी बोलेंगे। एक वर्ड आता है
सबोटाज। यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इससे आप अपने सिनोनिम्स में वृद्धि कर सकते हैं या इसके एंटोनिम्स भी ढूंढ कर निकालिए। इसका मतलब इरोड भी होता है, जिसको बोलेंगे यानी पूरी तरह से खत्म करना, सबोटाश कर देना, यानी जो भी पावर है उसको। यहाँ पे लाइन कही गई है, द अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज बीइंग अंडरमाइंड, ही सेड, उन्होंने बात कही। यानी यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, खत्म कर दिए जा रहे हैं जो भी उनका अधिकार है उसके बारे में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का पैसिव यूज हुआ है अभी तक, सिंपल पास्ट टेंस जो भी है वो लाइनें आ रही हैं। इसको समझ कर पढ़िए और डेली बेसिस पे इस पे प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंसेस बनाने की पूरी कोशिश करिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। इसमें देखते हैं, मिस्टर केजरीवाल सेड, उन्होंने कहा, V2 में है, ही हैड रिटन, उन्होंने लिखा था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। राइट, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे कि राइट, लिसन, उसके बाद रिप्लाई, प्रे, स्पीक, सजेस्ट, टॉक। ये सभी वर्ड अपने बाद अगर कोई आगे ऑब्जेक्ट आए तो ये अपने बाद टू लेगा, TO2। सभी वर्ड्स अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो टू लेगा। ये सिनोनिम्स नहीं है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये सारे वर्ड्स अपने बाद क्या लेता है, जब भी ऑब्जेक्ट आए तो यहाँ पे ये अपने बाद टू लेगा। मैंने इधर भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये सिनोनिम्स नहीं है, इसको आराम से पढ़ेंगे। ये वर्ड्स जो है इसके बाद टू लगाते हैं। जैसे रिटन टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था। नरेंद्र मोदी ऑन जून 7 जून को, सीकिंग मतलब मांग करते हुए, परमिशन फॉर द जर्नी वहां पे यात्रा के लिए, बट ही हैजंट रिसीव्ड रिस्पॉन्स येट। हैजंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और येट लगा है। ये सब जब लगे होते हैं, अप टू नाउ, सो फार, ये सभी चीजें आती हैं। अप टू प्रेजेंट, रिसेंटली, ऐसे जो वर्ड्स लगे होते हैं ये सभी वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करना है। तो ही हैजंट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स येट, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं किया है। आई हैव बीन इनवाइटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। आई हैव बीन इनवाइटेड, मुझे इनवाइट किया गया है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर टू प्रेजेंट, सिंगापुर के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, टू प्रेजेंट मतलब वहां प्रेजेंट करने के लिए, दिल्ली मॉडल एट द वर्ल्ड सिटी समिट। वर्ल्ड सिटी समिट में दिल्ली का जो मॉडल है, यानी किस प्रकार से दिल्ली विकास कर रही है, उसी को वहां प्रेजेंट करने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। प्रोमिनेंट लीडर्स, प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य होता है या फेमस बोल सकते हैं, फेमस इन गुड सेंस, और एक होता है नोटोरियस, फेमस इन बैड सेंस। तो प्रोमिनेंट का मतलब होगा फेमस इन गुड सेंस, फेमस पर्संस की बात करेंगे। प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कमिंग टू, वहां आ रहे हैं, कमिंग टू सिंगापुर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के लिए। द दिल्ली मॉडल विल बी प्रेजेंटेड, दिल्ली के मॉडल प्रेजेंट किए जाएंगे। ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, विल बी के साथ V3 लगा है तो। इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, उन सभी के सामने ये जो मॉडल है वो प्रेजेंट किए जाएंगे। दिस विल बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट होगा। ही सेड इन हिज लेटर, उन्होंने पत्र में बात कही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। When you were the chief minister of Gujarat, उन्होंने बात कही कि when you were the chief minister of Gujarat, जब आप थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये बात
भारत के प्रधान मिनिस्टर को, यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बात कही। एंड अमेरिका डिनाइड, यहाँ पे अमेरिका क्या हुआ, डिनाइड किया, ये सिंपल पास्ट टेंस में आया। तो डिनाई का मतलब होगा रिफ्यूज करना, रिफ्यूज इसका मतलब होगा, या कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है, रिजेक्ट भी बोलते हैं। जब अमेरिका ने रिजेक्ट किया था, डिनाइड यू वीजा, वीजा के लिए रिजेक्ट किया था आपको। द होल कंट्री, होल से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो द लगाते हैं। द होल कंट्री क्रिटिसाइज, ये V2 है। क्रिटिसाइज का मतलब मैंने बताया, निंदा करना, कंटेम्प्ट करना। पूरे देश के लोगों ने, देश क्रिटिसाइज किया था दिस मूव, ये मूव, एंड सपोर्टेड यू, और आपको सपोर्ट किए थे यहाँ के लोग। द लेटर सेड अकॉर्डिंग टू लेटर, यानी जो पत्र उन्होंने लिखा उसके बारे में बात कही गई है। मिस्टर केजरीवाल अर्ज्ड, यानी V2 है, उन्होंने आग्रह किया द PM टू सेट असाइड। सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब आप बताएंगे कैंसिल करना, रिपील करना। कैंसिल करना होता है, या रिपील भी वर्ड होता है एक। मिस्टर केजरीवाल अर्ज्ड द PM टू सेट असाइड डिफरेंसेस, उन्होंने कहा कि डिफरेंसेस जो भी है उसको हटाइए, एंड एक्सपेडाइट द प्रोसेस। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जैसे स्टेप अप करना, एक्सपेडाइट इसका मतलब होगा बढ़ाना, स्टेप अप भी बोलते हैं, या इसके लिए एक वर्ड आता है एक्सेलरेट करना। चीजों को और तीव्र करना है, बढ़ाना। इसकी हिंदी में बोल दे रहा हूं, आप आराम से लिख लीजिएगा। एक्सपेडाइट मतलब स्टेप अप या एक्सेलरेट, बढ़ाना। डिनाई यहाँ पे वर्ड आया जिसका मतलब रिफ्यूज या रिजेक्ट बोल सकते हैं। सेट असाइड इसका मतलब होता है कैंसिल करना, रिपील करना, यानी रद्द करना, हटाना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन कही गई, मिस्टर केजरीवाल अर्ज्ड, अर्ज मतलब आग्रह किया उन्होंने, द PM को टू सेट असाइड डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस है हटाइए, एंड एक्सपेडाइट द प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाइए और तेज करिए। टू ग्रांट हिम क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब आप कह सकते हैं जैसे परमिशन के सेंस में आता है, उनको परमिशन मिल जाए टू ट्रैवल टू सिंगापुर, सिंगापुर ट्रैवल करने के लिए। वी में हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हमारे साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इन फ्रंट ऑफ द लार्जर वर्ल्ड, दुनिया के सामने, बड़े दुनिया के सामने, वी शुड पुट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने जो भी इंटरेस्ट है उसको पुट करने की बात हो रही है। ही सेड, उन्होंने बातें कही। इस प्रकार से बहुत ऐसी चीजें थी जो सीखने लायक थी इस वाले डिस्कशन में। आई होप आपने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी होगी, और इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर करें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। Just keep watching this channel for further updates. Just keep learning and keep revising all the rules. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.